तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर काफी जो है वो सरगर्मियां हो रही हैं और उसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ अकील भाई मौजूद हैं। अकील भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आकिब आप सुनाएं। बस अकील भाई आप हमारे से पूरा वीक डिस्कनेक्टेड रहे और हमने माशाल्लाह क्रिकेट के थ्रू आपने देखा होगा इंटरव्यूज बड़े धड़ाधड़ हमारे चैनल ने आजकल। जी आकिब, मैं उसको रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आपका इंटरव्यूज हो रहे हैं विद फेमस लोगों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत अहम किरदार अदा किया है और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि ऐसे इसी तरह हम मजीद और अच्छे लोगों को जो फेमस है जिनको लोग जानते हैं उनके साथ भी हमारा होगा इंटरव्यू बहुत जल्द। ये कि ताहिर भाई ने बड़ा सपोर्ट किया और आप वैसे राना साहब उनकी अगर हम बात करें तो आप उनकी यूजुअली जो कोचेस ने सारी बातें की हैं रिगार्डिंग ग्रास रूट क्रिकेट एंड ऑल, क्या आप उनसे एग्री करते हैं कि वाकई मसले मसाइल हैं कि आप जो है ग्रास रूट के अंदर जिस तरह वो बाबर आजम के कोच भी कह रहे थे कि इधर जो अमीर का बच्चा है उसकी सिफारिश चलती है, उसको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, जो आम बंदा है उसको जो है लिटरली कोई सपोर्ट नहीं, और ये क्लब्स जो है वो पैसे बनाने में लगे हैं। तो क्या कहते हैं हमारी क्रिकेट नीचे तक जो है वो बड़ी खराब हुई है। देखिए न्यूज़ में तो ये चीज़ें आती हैं कि नेपोटिज्म पाकिस्तान की क्रिकेट में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, तो मेरे ख्याल से ऐसे को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अगर स्पोर्ट्स कोई टीम में बंदा आ रहा है तो वो उसके सिर्फ रॉ टैलेंट की बेसिस पे आना चाहिए, ना कि उसके पेरेंट्स ने क्या किया हुआ है, उसके फादर ने क्या किया हुआ है या उसके कज़न या उसके भाई ने क्या किया हुआ है। हमें सिर्फ रॉ टैलेंट की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान टीम को खासकर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि ऐसे मजीद न्यू रॉ टैलेंट निकलेगा, पाकिस्तान को टीम में फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये होगा इंशाल्लाह। तो ताहिर भाई सॉरी राना साहब, आप ये अभी इंडिया श्रीलंका का मैच देख रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं कि अभी इंडिया ने गालिबन आई थिंक 213 रन किए हैं, सूर्या कुमार यादव टॉप ऑर्डर सब ने रन भी किए, तो आप कैसे देखते हैं कि इंडिया की टीम काफी अच्छी रिदम और फॉर्म में नजर आ रही है कि उनको कोई टीम पकड़ ही नहीं पा रही? जी बिल्कुल, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है तो जाहिर सी बात है दे आर इन गुड फॉर्म, उनके हर बंदा एक अच्छी फॉर्म में, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग बैटिंग नो डाउट बहुत अच्छी है वो। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम भी ऐसा ही होगा और इन्होंने चेंजेस किए हैं पाकिस्तान की टीम में होंगी और उसकी बेसिस पे मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की टीम को भी फ़ायदा होगा और वो इंशाल्लाह रिजल्ट्स अच्छे नज़र आएंगे बहुत जल्दी। अच्छा राना साहब, आप बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं तो अभी तो मेरे ख्याल हमारी अगली सीरीज गालिबन बांग्लादेश से हो रही है टेस्ट सीरीज जो है, तो कौन सी आप उसमें टीम में तब्दीलियां देखते हैं? सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद हरेरा को भी शायद लिया जाएगा साइम अयूब की जगह और हसन अली की भी शिरकत जो है वो डाउटफुल नजर आ रही है इस सीरीज में, तो आप कैसा देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या पाकिस्तान में होना चाहिए टेस्ट सीरीज में? देखें बिल्कुल बात आपने सही की है, कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को चाहिए, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी इवन फील्डिंग में भी चाहिए हमें। बॉलिंग में जैसे कि हमें स्पिनर्स की ज़रूरत है अभी, तो 2 से 3 स्पिनर्स अच्छे लेके जाने चाहिए पाकिस्तान को बांग्लादेश, और प्लस बल्कि बांग्लादेश इधर आ रहे हैं। अच्छा बड़ा सॉरी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है बिल्कुल। हाँ। बांग्लादेश को जब टीम यहाँ पे आए तो पाकिस्तान को 2 से 3 स्पिनर्स यूज़ करने चाहिए, प्लस फास्ट बॉलर्स को भी हमें यूज़ करना होगा और कॉम्बिनेशन एक ऐसा बन जाए कि जिससे अगर हम शुरू की विकेट्स अगर नहीं ले पा रहे तो स्पिनर्स आ जाएं और उससे हमारे रिजल्ट्स हों, विकेट्स बने। और सेकंड चीज़ है कि बैटिंग की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, ओपनर किसको रखना है किसको नहीं रखना ये चीज़ पे फाइनल होना चाहिए। उसके बाद मतलब वन डाउन कौन आ रहा है कौन क्या आ रहा है, तो रोल प्ले सबको होना चाहिए, प्लस कॉम्बिनेशन पे हमारा फोकस होना चाहिए। अच्छा राना साहब, बल्कि ताहिर भाई भी बात कर रहे थे कि आपका लगता नहीं है कि हमारा बहुत ज्यादा गैप आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि हमें याद नहीं हो रहा कि लास्ट हमने बड़ा अर्सा पहले को इंटरनेशनल मैच खेला वो वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ, और लोगों का इस वजह से भी जो है वर्ल्ड कप की शिकस्त नहीं भूल पा रही कि आपका बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। तो पीसीबी को कोई रखनी नहीं चाहिए थी कुछ सीरीज, अगर बीच में कोई टीम अवेलेबल थी तो कोई छोटी मोटी सीरीज रख लेते रादर, कितना लंबा गैप आ गया 2 महीनों का। जी बिल्कुल, एक गैप तो आ गया, लेकिन मेरे ख्याल से यही बांग्लादेश की सीरीज है, उसके बाद आई थिंक 1-2 सीरीज भी हैं, तो मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन ये है कि बाकी टीम्स भी इस वक्त काफ़ी बिजी हैं, जैसे इंडिया का मैच हो रहा है विद श्रीलंका, तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज भी बिजी है, वेस्ट इंडीज विद इंग्लैंड, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने भी इसी टाइम की रेंज में शायद ये भी मसरूफ थे, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के साथ सीरीज अच्छी होनी चाहिए और इसमें मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अच्छा राना साहब, बल्कि इसलिए हमने व्यूज जाने थे कि अब तनवीर अहमद जो कि हमारे बड़े पुराने फास्ट बॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, बाबर आजम की भी बड़ी तारीफें करते हैं, उन्होंने बड़ा हरभजन सिंह को क्रिटिसाइज किया है कि आप एक बहुत दोगले इंसान हैं, आप हमारे प्लेयर्स के साथ जब आप खेलते हैं जैसे लेजेंड्स लीग हो रही थी उसमें गले मिल रहे हैं और भारत जाके जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आके बातें करते हैं, हालांकि वो इधर आते भी रहते हैं करतारपुर एंड ऑल रिलीजियस रिचुअल्स। तो आप कैसे देखते हैं कि हरभजन सिंह की हिपोक्रेसी वगैरह क्यों इस तरह की जाके हरकतें करते हैं, हालांकि वो एक सिख कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं?
जी बिल्कुल, ये बात आपने सही की है। मैंने अभी आज ही उनका एक देखा कमेंट, उसमें ये उन्होंने कहा है कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। सिक्योरिटी। तो हाँ बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से तो ये उनका बहुत एक क्या एक हार्श वर्ड नहीं मैं यूज करना चाह रहा, लेकिन मेरा ये कहूँगा कि एक बहुत फजूल उनका ये कमेंट है। तो बाहर जाते हैं वो लोग तो पाकिस्तान टीम के साथ ऐसे मिल रहे हैं जैसे शायद एक ही टीम के शायद ये लोग हैं, लेकिन जब वो इंडिया जा रहे हैं तो उनके क्या कहते हैं रिव्यूज, उनके व्यूज टोटली चेंज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल सही है, दोगले हैं, डबल माइंडेड लोग हैं ये लोग। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें स्पोर्ट्स को देखना चाहिए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, 8-7 टीमें और आ रही हैं, 6 टीमें, क्योंकि एक तो पाकिस्तान ही होगी। तो मेरे ख्याल से इंडिया को भी इसी तरह स्पोर्टिव बिहेवियर में जाना चाहिए। पाकिस्तान आए, हमारे साथ खेलें, मैच खेलें, इंशाल्लाह उनको अच्छा ही फायदा ही होगा। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई भी कमेंट्स नहीं देने चाहिए। हरभजन सिंह प्लेयर हैं, अपने टाइम पे काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है, लेजेंड है इंडिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन आजकल के जो उनके कमेंट्स हैं उनकी कोई सेंस नहीं हो रही, सेंस नहीं बन रही कोई भी। वो ज्यादा एक हेट मॉन्गरिंग जो है ना, वो एग्जैक्टली, ये चीज को कम होना चाहिए। स्पोर्ट्स को फोकस होना चाहिए हमारा, जो है कि जो भी है स्पोर्ट्स ऊपर आए, सिंपल। अच्छा राना साहब, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट इंडिया के हवाले से बात हो रही है, तो कल पाकिस्तान का वुमेन्स एशिया कप का सेमीफाइनल था। पाकिस्तान को जो आपने देखा होगा कि श्रीलंका के खिलाफ बड़ा क्लोज मैच में शिकस्त हुई। तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं कि बड़े अरसे बाद वुमेन हमारी सेमीफाइनल्स भी खेली हैं, लेकिन फिर वही हुआ कि जो मेंस टीम के साथ होता है कि बड़े मैच में चोक करके फ्रॉम अ विनिंग सिचुएशन। तो कैसा देखते हैं, थोड़ा स्कोर कम था? बिल्कुल, शुरू में उन्होंने 140 किया तो मुझे लगा कि शायद ये डिफेंड हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। कोशिश अच्छी थी, एफर्ट की थी, लेकिन मेरे ख्याल से 10 to 15 रन की जरूरत और थी हमें, जो नहीं हुई हमसे। लेकिन वुमेन्स को देखा जाए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम अच्छी है, कैपेबल हैं, न्यू लोग भी हैं, न्यू चेहरे मुझे नजर आए हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसको मजीद आगे लेके जाना चाहिए, परफॉर्मेंस पे मेन फोकस करना चाहिए। और सपोज अगर कोई मसला नहीं है, फाइनल में पहुंच गए हो, हार गए हो, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अगले जो सीरीज है उस पर फोकस करो। हम देखिए राना साहब, क्योंकि हमारी जो वुमेन्स क्रिकेट, और हम जीते भी गालिबन टीम्स लाइक नेपाल और यूएसए थे, वुमेन्स के काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल भी प्रॉब्लम्स है। बाकी ताहिर भाई, आप सॉरी राना साहब, आप मजीद पाकिस्तान टीम के अंदर आप क्या कॉम्बिनेशन देखते हैं? और अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो आपको लग रहा है कि जो आपकी ये 3 टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर रिजवान, शाहीन, इनको कोई रेस्ट दिया जाएगा? क्योंकि उनको एनओसी भी नहीं दिया जा रहा GLT20 के लिए। तो आपको लग रहा है कि पीसीबी इनको यूटिलाइज करना चाह रहा है, इस वजह से इनको एनओसी भी नहीं दे रहा? बिल्कुल, यही मुझे एक फील आ रही थी कि मेरे ख्याल से तो शायद इन पे बर्डन ज्यादा है, इसलिए शायद उनको उन्होंने कहा है कि अभी ना जाके खेलो बाहर। तो मेरे ख्याल से ये रेस्ट लाजमी भी है, लेकिन ये स्पोर्ट्समैन है, इनको खेलना चाहिए। जो सी स्पोर्ट्स मतलब है जहाँ भी लीग हो रही है, मेरे ख्याल से अगर वो तो पाकिस्तान टीम के साथ उनका क्लैश नहीं है तो उनको जाके खेलने चाहिए ये सीरीज। इनसे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, आप बाहर जाके खेलते हो, डिफरेंट कंडीशंस में खेल रहे होते हो, तो जैसी बात है आप वहां से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। तो मेरे ख्याल से तो इनको जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान टीम के साथ मैचेस में क्लैश आ रहा है, तब जाहिर सी बात है पाकिस्तान की टीम सबसे नंबर 1 पे इनकी मेन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान टीम में अगर तो अभी इनकी जैसे अभी मैच नहीं हो रहे थे तो उनको जाके कोई इशू नहीं था, मैच वहाँ पे खेल सकते थे वो लोग। अच्छा राना भाई, बल्कि जो है पाकिस्तान का मैच गालिबन शाहीन का भी जो है वो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट, और हमारी टीम जो है वो 179 रन पे ढेर हो गई और गालिबन 163 की लीड है गालिबन बांग्लादेश के पास। तो ये अब मैच कैसा देखते हैं? ये बांग्लादेश की तरफ क्योंकि थोड़ा सा टिल्ट आ रहा है और सुनने में आ रहा है, क्योंकि गालिबन आई थिंक ये मैच टेलीकास्ट भी उस तरह नहीं हो रहा, तो सुनने में आया कि विकेट भी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। तो ये हमारी शाहीन की परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं? पहले मैच के विक्ट्री के बाद थोड़ा सा स्ट्रगलिंग बैकफुट पे आ गया जरा। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से तो इतना अच्छी पॉइंट नहीं है। अगर आप पहला मैच जीत चुके हो या अगर आपने पहले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दी है, तो दूसरे मैच में ऐसा क्या हुआ है कि इनकी एकदम नीचे आ गई परफॉर्मेंस? सबसे मेन चीज़ ये है कि ऐसा क्या हुआ है, ठीक है ना, चेंज क्या लेके आए हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल से तो इस पे फोकस होना चाहिए। पाकिस्तान शाहीन वही लोग हैं जिन्होंने आगे पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान शाहीन पे भी फोकस होना चाहिए हमारा। ये मैच को भी टेलीकास्ट होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से तो शाहीन्स की टीम पे फोकस हो, क्योंकि इन्हीं में से प्लेयर्स आगे आएंगे। और अगर इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी इस मैच में नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही, इस पर भी बात होनी चाहिए। और अभी भी मैच है, क्या पता पाकिस्तान की शाहीन्स की जो टीम है वो टर्न बैक करे, कम बैक करे, तो शायद अच्छी हो जाए परफॉर्मेंस। अभी भी कुछ नहीं कह सकते हम, देखें क्या बनता है आगे इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, बल्कि इंडिया पाकिस्तान की एक और भी मैं न्यूज़ देख रहा था, ये कि उनके सीनियर जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि 99.9% जो है वो तकरीबन कंफर्म है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी खेलने।
तो अब ये क्या कहते हैं राना साहब, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स जो है पाकिस्तानी मीडिया कुछ और बातें कर रहे हैं, अंदर की खबरें कुछ और आ रही हैं और कह रहे हैं आइंदा हफ्ते में चीजें कंफर्म होंगी, तो क्यों इतनी ये जो मीडिया इतना कंफर्म है जो है कंफ्यूजन फैला रहे हैं। हालांकि मोहसिन नकवी जो है उनको कहा जा रहा है कि उनकी विक्ट्री है और सारा कुछ है और बड़ी अच्छी बातचीत, तो ये तो क्या विक्रांत गुप्ता जैसे इनकी बातों को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन मीडिया भी प्रोपेगेंडा फैलाने में बड़ा माहिर है। देखिए इंडियन मीडिया तो आप जैसा साहब ने सही कहा है कि बहुत चीज़ों को अजीब तरह शो होता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से न्यूज़ पे फोकस करना चाहिए और जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स को ऊपर लेके आओ, दैट इज़ द मेन पॉइंट। और जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे खेलो, कोई इतना इशू नहीं है। बाकी भी तो टीम्स आ रही है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अगर ये टीम्स आ रही हैं तो आपको क्या इतना इशू है यहाँ पे आने का, यही मेरा एक मेन सवाल है। और इस वक्त मीडिया में बहुत एक अजीब तरह कोई कह रहा है कि इंडिया टीम आ रही है, कोई कह रहा है इंडिया टीम नहीं आ रही। मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी वजह नहीं होनी चाहिए इंडिया आए यहाँ पे। और मेन जो है वो पीसीबी का रोल नहीं है, आईसीसी का रोल अब आना चाहिए। आईसीसी को न्यूट्रल एक किस्म का आके अपना रोल अदा करे। रोल क्या अदा करे, वो इंडिया को इंश्योर करवाए कि पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा इशू नहीं है, आप खेलो, आप स्पोर्ट्स को ऊपर लेके आओ, बस ये एक मेन चीज है। एंड वी आर अ सेफ कंट्री एग्जैक्टली फॉर प्लेइंग क्रिकेट। 100%। अच्छा राना साहब, बल्कि लास्टली एक दो टॉपिक्स हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जो है कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं 4-5 जो कि लिटरली जय शाह जो कहेंगे वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जो है आईपीएल का फैक्टर आता है कि उनको बीसीसीआई बोर्ड पैसे भी देता है। तो आप क्या देखते हैं कि इन बातों में कितनी तस्दीक है कि वाकई इंडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर के बोर्ड्स को लिटरली आप जो है जय शाह जो बात करेंगे वो जो है वो चीज भी हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जय शाह को पाकिस्तान भी आईसीसी प्रेसिडेंट बनाने के सपोर्ट में है, तो इस वजह से वो पाकिस्तान शायद आ जाएंगे खेलने। अच्छा, अगर ये बात है तो जय शाह के फेवर में मैं तो नहीं हूँ ऐसा देखा जाए तो। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा होगा, इंडिया को टीम को अगर ऊपर लेके आ रहा है तो ठीक है, लेकिन दूसरी टीम में आप सियासत क्यों लेके आ रहे हो, ये मेरा एक मेन पॉइंट है। आप स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, बहुत अच्छी गेम है जो इतने सालों से चल रही है, उस पर फोकस करो। व्हाई यू आर फोकसिंग ऑन पॉलिटिक्स, ये मेरा एक मेन सवाल है उनसे कि आप ऐसा कुछ ना करो। पाकिस्तान टीम है, यहाँ पे पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं, आप टीम लेके आओ, दूसरी टीमों के साथ इन्वॉल्व ना हो। जो उनकी बोर्ड ने फैसले लिए हैं वो उनको फैसले लेने दो। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका का यहाँ पे आना चाह रही है, खेलना चाह रही है, तो आए यहाँ पे। आपको क्या उससे इशू क्यों हो रहे हैं आपको यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया आने चाह रहा है, इंग्लैंड आना चाह रहा है, तो न्यूजीलैंड आ रहा है, बिल्कुल उसकी हर साल हो रही है सीरीज यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं होना चाहिए। जय शाह को थोड़ा सा एक किस्म की शटअप कॉल देनी चाहिए, और ये रोल है आईसीसी का। आईसीसी का रोल यहाँ पे होना चाहिए कि वो शटअप कॉल दे के भाई ये आपका काम नहीं है, यू शुड फोकस ऑन इंडिया, यू शुड फोकस ऑन बीसीसीआई, नॉट ऑन पीसीबी और एसीबी, ईसीबी समथिंग। आपको उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। अच्छा राना साहब, लास्टली बिफोर वी क्लोज, ये भी कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान बोर्ड की पीसीबी से मुलाकात हुई और वो ये अफगानिस्तान अंडर-19 यूई और इनकी ट्राई सीरीज करवाना चाह रहे हैं, और अफगानिस्तान के जो 2 सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि वो पाकिस्तान आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। तो कैसे देखते हैं ये पाक अफगान क्रिकेट ताल्लुकात जो नजर आ रहे हैं कि वो हमारे साथ एक ट्राई सीरीज भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरफ उनकी अवाम जो गालियां भी देती है पाकिस्तान को, वो सीरीज भी खेलना चाह रहे हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है, एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स है। तो मैंने जैसे अभी कहा कि सियासत को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर उनकी अंडर-19 टीम यहाँ पे खेलना चाह रही है हमारे से ट्राई सीरीज विद यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है फॉर द स्पोर्ट्स। मेरे ख्याल से तो यंग टैलेंट है, इसी में से तो लोग आगे जाएंगे, हमारी टीम में आएंगे, उनकी टीम में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो ऐसी सीरीज होनी चाहिए। मैं 100% में इस चीज़ की सपोर्ट में हूँ, लेकिन जहाँ सियासत आ जाती है वहाँ फिर आपको कुछ और सोचना होता है। सियासत क्या कह रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते इतने अच्छे नहीं चल रहे तो स्पोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, ये बात गलत है। सियासत को साइड पर रखो, स्पोर्ट्स पे फोकस करो। और स्पोर्ट्स क्या कहता है कि जो जहाँ पे खेल सकते हैं वहाँ पे आए, खेले, प्रमोट द स्पोर्ट्स, दैट्स इट। वेल डन राना साहब। जाते जाते ये कि होपफुली जो है एक अच्छी अगर क्रिकेट हो इनकी सीरीज होती है तो एक अच्छी हमें क्रिकेट देखने को मिले। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पसंद किया होगा। कोशिश करेंगे कि राना साहब और क्रिकेट कलताय भाई को भी कल एंगेज करें एक और वीडियो में। सो क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।